हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया और सिखाते हुए क्या कहा हम सीखेंगे और समझेंगे। प्रभु ने अपने चेलों को क्या सिखाया और किस तरीके से सिखाया, उस बातों को सुनेंगे हम। मत्ती 6:9 से। हालेलुया। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। ये अपने चेलों को सिखाया। क्या सिखाया? इस रीति से प्रार्थना किया करो। क्या इसी रीति से प्रार्थना किया करोगे तो परमेश्वर के अधीन रहोगे। इसलिए परमेश्वर उन्हें चेलों को सिखाया और चेलों को सिखाते हुए हमें इस वचन के अनुसार हमें भी सीखना है। हालेलुया। तो अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये हमें प्रार्थना सिखाता है परमेश्वर। और इसी तरीके से प्रार्थना करते हुए आगे तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में है पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अपने चेलों को इसी तरीके से सिखाया, हमें भी इसी तरीके से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के अधीन रहना पड़ेगा और परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। हम प्रार्थना करते, प्रभु जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी हो और तेरा स्वर्ग में तेरा राज्य आए, उसी तरीके से हमारे बीच में भी तेरा राज्य आए। हालेलुया। हाँ, हमें दिन भर की रोटी आज हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। यहाँ क्या बोला है परमेश्वर? हमें दिन भर, अगर हम प्रार्थना करते आज हमें दिन भर की रोटी आज हमें दिया कर, आज हमें दिन भर की रोटी आज हमें दिया कर, यहाँ तक तो ठीक है। जब भी आगे को क्या कहता पढ़ना, और हाँ, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। उसी तरीके से हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या हम प्रार्थना करने के लिए तो बैठ गए हैं? क्या हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना किया, या हमारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया, या हम उनको क्षमा किया और प्रार्थना तो इधर कर लिए? प्रभु हमें दिन भर की रोटी दे, प्रभु हमें शांति में रख, हम सुख में रख, ये प्रार्थना तो कर लिया। क्या हम अपने अपराधों को क्षमा किया? हम अपने अपराधियों को क्षमा किया? हालेलुया। हम खुद प्रार्थना करते हैं जब भी हमारे दुश्मन, हमारे पड़ोसी, हमारे सताने वाले के लिए हम प्रार्थना नहीं किया। इसीलिए प्रभु कहा हमारे सताने, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे बेरियों को क्षमा कर तो तुम्हें भी क्षमा, तुम्हारे अधर्म भी क्षमा किए जाएंगे। पहले हमें क्षमा करना सीखना है, फिर हमें परमेश्वर से मांगना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। पहले हमारे अपराध क्षमा तो करवा लेते, जब भी हम उनके अपराध क्षमा नहीं करते, जो हम पे दोष लगाते, हम पे लड़ाई करते, हम पे चुगलियां करते, उनको क्षमा नहीं करते। हालेलुया। इसीलिए क्या कहा? और हमें परीक्षा में ना डाल। हालेलुया। हम प्रार्थना करते, प्रभु हमें परीक्षा में ना ला। क्या कहते? हमें परीक्षा में ना ला, हमें सारी मुसीबत से बचा, सारी बीमारी में से बचा। क्या हमने प्रभु के सामने प्रभु से ये कहा?
प्रभु हमें दिन भर की रोटी दे, आज हम पेट भर के खाएं, आज हम दिन भर सुख शांति से रहें, आगे को भी सुख शांति से रहें, हमारे दुश्मन सुख शांति से रहे, ये कहा? या हमें हमारे दुश्मन को क्षमा कर, हमें क्षमा कर, उनको भी क्षमा कर, उनके लिए भी हम दुआ करते, उन्हें भी आशीष देना। प्रभु हम तो बुरा भला कह चुके, क्या आपने किया? हालेलुया, क्या क्षमा किया? और हम प्रार्थना करके बैठ जाते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हमें दुख से बचा, हमें शांति दे, हमारे घर में सुख मिले, हमारे घर में आशीष मिले। क्या हमारे दुश्मन से दोस्ती किया और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया? प्रभु के तरफ से हाथ बढ़ाया? क्या प्रभु ने हमें ये प्रार्थना करना मना किया क्या? नहीं, उधर ऊपर की प्रार्थना तो हमें ले लिया, नीचे की प्रार्थना तो हमने लिया नहीं, क्षमा करना तो लिया नहीं, हमारे दुश्मन को लिए क्षमा मांगी नहीं। और जिस दिन हम प्रार्थना करते हैं, अगर कहीं ट्रेनिंग पे भेज देते हैं तो वहां कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या अपने दुश्मन से प्रार्थना कर मांगा, माफी मांगा? तुम प्रार्थना करके माफी मांगो तो तुम्हें अभिषेक प्रार्थना मिलेगी। 3 दिन की प्रार्थना, 4 दिन की प्रार्थना में से वहां ट्रेनिंग पे जाने के बाद वहां से हम प्रार्थना मांगते, और वहां से दास कहता है, परमेश्वर का दास सिखाता है, तुम अगर अभिषेक प्रार्थना लोगे तो पहले अपने दुश्मन से प्रार्थना करके उससे माफी मांगो। जहां जहां हो फोन लगाओ, जहां हो वहां फोन लगाओ, अगर बहन से हो या भाई से हो या मामा से हो या मामी से, किसी से भी क्षमा मांगो करके फोन लगवाता है, फिर मांगते हैं। और वहां उदासी के मारे हम 4 दिन तक हम कैसे तो हम मुंह लगा के क्षमा मांगेंगे। हालेलुया, किस प्रकार से हम क्षमा मांगेंगे सोचते हैं, और फिर उस तरीके से हम घर पे तो हमारा बोलना नहीं, हमारे बहन भाई काका बाबा सबको हम भूल जाते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं, बस हमें वचन सीखना और प्रार्थना करने के लिए वहां जाएंगे, अभिषेक प्रार्थना मिल जाएगी और सीख जाएंगे। क्या यहाँ वचन कहता हमारे दुश्मन के लिए प्रार्थना किया, उनको क्षमा किया? क्या यहाँ तो कहता है तू अपने अपराध क्षमा करवाना चाहता है तो परमेश्वर के अधीन आओ और अपने दुश्मन के अपराध क्षमा कर, तो तेरे अपराध क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। तो हम बाहर जाके ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वहां से फोन लगाते हैं, भैया हमें माफ करना, हमें ये करना, क्षमा करना। अगर बहन हो या पति पत्नी हो, उन्हें में से अगर पत्नी अगर ट्रेनिंग में गई तो पत्नी कहती है मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना, आज से कहीं बुरा भला कहा है तो मुझे क्षमा करना। या भाई लोग गए तो उन लोग वहां से फोन लगाएंगे किसी सेवक के पास, किसी पास्टर के पास, किसी विश्वासी के पास, किसी अविश्वासी के पास, बहन भी अविश्वासी के पास लगाएगी, जी मुझे क्षमा करना, भाई मुझे क्षमा करना। जिस दिन यहाँ पास्टर या सेवक अगर अभी से उस समय क्षमा की प्रार्थना मांगते, कहते हैं हाँ अंगीकार करो, अंगीकार करो, तो हम अंगीकार करना नहीं, वहां तो सिर्फ हमें चंगाई और छुटकारा और आशीष और वचन सुन के चले आना। क्या हम क्षमा करना सीखे? हालेलुया। क्या हम प्रार्थना मांग लेते, क्षमा करना सीखे? हाँ आगे, और हमें परीक्षा में ना ला, और हमें परीक्षा में ना ला, ये तो कह देते हैं। जब भी क्षमा करना सीखा है क्या? हमें दुश्मन, अपने बेटी भाई जिससे भी बुराई किया, या मामा से, काका से, चाची से, सबसे हम क्षमा मांगी क्या? और फिर हम ट्रेनिंग में जाते हैं या कहीं जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, क्या हमारे रोग चंगे हो जाएंगे? हालेलुया, नहीं होंगे। पहले तुम क्षमा करना सीखो, प्रार्थना करना सीखो और क्षमा करना सीखो, और सारे अपराध क्षमा किए जाएंगे, तुम्हारे भी और तुम्हारे दुश्मन के भी। इसीलिए हम हमारे अपराध क्षमा जब ही होंगे जब परमेश्वर के हमारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेंगे, तब हमारे अपराध परमेश्वर क्षमा करने की बातें करता है। हाँ, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और परिक्रमा और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हालेलुया। क्या राज और पराक्रमी और महिमा तेरी है। 14 से पढ़ेंगे फिर से।
हाँ 13 से और हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। बुराई से बचा। हम घर पे आके बुराई मीटिंग में बैठे जब तक अच्छा हाँ कान लगा के सुनते तो हैं, जब भी हम क्या लेके आते हैं, हालेलुया, क्या लेके आते हैं, वचन को लेके आने की बजाय हम वापिस वचन सुन रहे, जब तक सुन रहे, फिर अभिषेक प्रार्थना या कहीं प्रार्थना कहीं कह दिया तो भेले तो हो जाते हैं, जब भी क्षमा नहीं मांगते, हालेलुया। और परमेश्वर का सेवक, पास्टर हो या सेवक हो, अंगीकार करो, अंगीकार करो। अंगीकार के समय क्या मालूम क्या कहते, जब भी हमें क्षमा कर, क्षमा कर, हमने ये नहीं कहा प्रभु हमारे अपराधों को या हमारे दुश्मनों को या हमारे बहनों को जिससे हमने गलतियां किया उनको क्षमा कर और हमें भी क्षमा कर, ये नहीं मांगा हमने। जब भी ये मांगा हमें क्षमा कर दे प्रभु, हमें क्षमा कर दे, क्या प्रभु क्या नहीं सुनेगा, क्षमा करेगा। जब भी अपने दुश्मन को या अपने भाई या मामा को जिनसे भी दुश्मनी हुई थी उनसे क्षमा मांगने की बातें करता, हालेलुया। इसलिए क्षमा मांगो तो तुम्हारे दुश्मन को क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। हाँ क्योंकि राज्य और परिक्रमा 14 इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध, इसीलिए तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। किसके? तुम्हारे और मेरे और तुम्हारे। ये मुझे भी कहता है और आपको भी कहता है और जितने आगे को भी सुनेंगे उनको भी कहेगा। क्या तो अपने दुश्मन को या अपने मामा से दुश्मनी किया, अपने बीवी से दुश्मनी किया, या बहन से या माता से या गांव वाले से या पड़ोसी से, उनको क्षमा किया क्या? तो तेरे अपराध में क्षमा कर। पहले तो हम प्रार्थना करना सीख लिए और सीख लिए तो हम हमारे अपराध क्षमा करना भी सीख ले। प्रभु से क्षमा मांगना, उनको क्षमा करना, तो ही हमें क्षमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम यूहन्ना 20:28 पढ़ के फिर इसी में आएंगे। यह सुनना थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ थोमा क्या कहता है? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हम अच्छी तरीके से, जैसे थोमा ने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, क्या कहता? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हाँ, यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है। हाँ, क्या इसीलिए विश्वास किया है? हाँ, क्या इसीलिए विश्वास किया? इसीलिए हम, क्या हमारे रोग चंगे हो गए? क्या हमारी बीमारी ठीक हो गई? क्या हम किसी भैंस ठीक हो गई या बच्चा ठीक हो गया या जमीन में आशीष आ गई? इसीलिए विश्वास किया क्या? थोमा को क्या कहा? क्या तूने इसीलिए विश्वास किया? हालेलुया। हम हमारे आशीष मिल रही तो विश्वास कर रहे। क्या हमारे घर बेटा बेटी ठीक हो गए तो विश्वास कर रहे। क्या हम माल ढोर अच्छे हो गए या मकान बनाने के लिए दुआ किया था, मकान अच्छे तरीके से मिल बन गया, तो क्या इसीलिए विश्वास कर रहे? हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है, यीशु ने कहा तूने मुझे देखा, क्या इसीलिए विश्वास किया? क्या तुमने इसीलिए विश्वास किया? क्या अपने दुश्मनों के लिए या अपने भाइयों के लिए, अपने अपराधियों के लिए या अपने किसी से बलवा किया, उनके लिए क्षमा किया? उनको क्षमा किया? उनसे क्षमा मांगी? हालेलुया, नहीं मांगी। इसीलिए उनसे पहले मांग ले तो फिर परमेश्वर के राज्य को देखेगा, परमेश्वर प्रकट होगा उस समय। तो इसीलिए परमेश्वर को हम देखें और समझे। हालेलुया। हाँ, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। किसने? बिना देख के विश्वास किया। हम लोग तो बिना देख के विश्वास तो किया है, जब भी क्या देख के विश्वास किया?
मेरा लड़का ठीक हो गया तो विश्वास किया, मेरे खेती में अच्छा पकने लगा तो विश्वास किया, भैंस बकरी अच्छी हो गई तो विश्वास किया। बिना देखे तो विश्वास किया ही नहीं हमने तो ये चंद चमत्कार देख के विश्वास किया था। जब आगे को सुनते 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 कभी विश्वासी के साथ सुना, कभी पास्टर के साथ सुना, तो सुन के हमने विश्वास आगे को बढ़ाया। नहीं तो हम पहले किसी आप विश्वास लेके मेरा बेटा ठीक होगा तो ही तो विश्वास करूंगा। इसी तरीके से मैं भी गया था और भाई भी गए थे। जब भी हमने इस हिसाब से नहीं गए प्रभु यीशु उद्धार करता है करके ये विश्वास करके नहीं गए थे। हमने तो बीमारी लेके और समस्या लेके प्रभु ठीक करता है, यीशु बड़ूच है, कहीं क्या है बड़वा है, पड़ियार है करके गए थे। वहां दूसरी जगह पे भी तो जाते थे, वहां पे भी मान बाता क्या देते, सब कुछ देते थे। उसी तरीके से यीशु को भी पड़ियार समझ लिए। यीशु पड़ियार नहीं है, यीशु परमेश्वर है। इसीलिए थोमा कहता हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हमें भी कहना हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हमारे दुश्मन को हम क्षमा करते तो हमें भी क्षमा कर। हमें अरे दुश्मन के अधर्म को क्षमा करते हैं तो हमारे भी अधर्म को क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया? क्या इसीलिए तुम विश्वास किया? हालेलुया। हमें विश्वास करना और समझना है। हाँ आगे। धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हमें बिना देखे विश्वास तो किया था। जब भी आगे को हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आगे को हमारी बुद्धि खोले। हमने बिना देखे नहीं, बिना देखे हम देख के विश्वास किया था। हम बिना देखे विश्वास नहीं किया। हाँ कहीं लोग जा रहे थे, हम भी मीटिंग में जाएंगे, मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, मेरी भैंस ठीक हो जाएगी, मेरी बकरी ठीक हो जाएगी, मेरी बीवी ठीक हो जाएगी या मेरा पति ठीक हो जाएगा, ये सोच के गए थे। वहां जाने के बाद हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। वहां जाने के बाद, सुनने के बाद धीरे धीरे सुनते गए, चलते गए। इसीलिए परमेश्वर हमसे बातें करता रहा और हम विश्वास करते रहे। हालेलुया। वापिस उसी में जाएंगे, मत्ती 6:14। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो ही तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। हम पास्टर से बुराई कर चुके, विश्वासी से बुराई कर चुके, हम पड़ोसी से बुराई कर चुके। क्या हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए क्या परमेश्वर उनसे माफी मांगना, उनसे सिखाना। इसीलिए ट्रेनिंग पे जाने से पहले या कहीं भी जाए, कोई भी जाए, तो पहले हम घर पे ही अंगीकार या उनसे मेल मिलाप कर सके। क्या हमने हमारे दुश्मन को या हमारी मामा से दुश्मनी हो या बुआ से दुश्मनी हो या बहन से हो, उनसे पहले हम हाथ मिला लें, उनसे दोस्ती करें, उनके अपराध के क्षमा मांग लें उनसे, फिर हम किसी ट्रेनिंग पे जाएं। और अगर ट्रेनिंग पे चले गए तो क्या वहां से हम पास्टर बन के नहीं, हम विश्वासी रहेंगे और विश्वासी बन के रहेंगे और सिखाते रहेंगे और सीखते रहेंगे। यही हमारी उन्नति रहना चाहिए। हम किसी आदर के योग नहीं बनना चाहते। किसी जगह हम ऊंचे लेवल से बैठ जाते, किसी पास्टर के लेवल में बैठ जाते हैं, तो हम पास्टर या विश्वासी बनना नहीं, शौक करना चाहिए। हमें सिर्फ वचन सीखना और प्रचार करना और समझना है, और समझ के एक दूसरे को सिखाना भी और समझाना भी। हाँ। और यदि मनुष्यों के अपराध को क्षमा ना करोगे, या क्या बोला, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तुम्हारा अपराध भी क्षमा ना करेगा। तुम लाख दुनिया विश्वास कर लो, जितने ही विश्वास कर लो, कितने भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर लो, पास्टर सेवक विश्वासी और कितने भी अविश्वासी हो, जितने भी सब अगर विश्वास करके हम वहां गए थे,
और अगर हमारे दुश्मन या हमारे जितने भी अपराध है काले पीले और उनको क्षमा नहीं किया, उनसे क्षमा नहीं मांगा, तो हम हमारा पिता स्वर्गीय पिता खुल के कह दिया मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। डबल से पढ़ेंगे उसी को, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेंगे। इसीलिए हमारा पिता हमारे दुश्मन या भाई या बहन या किसी के भी अपराध क्षमा करना है और करवाएगा और माफी मांगना है। इसीलिए हम किसी जगह जाएं तो अच्छे पवित्र होके जाएं। हालेलुया। आराधना में जाएं तो भी हम पवित्र बन के जाएं, हमारे में दोष और कपट ना रहे। हालेलुया। क्या ना रहे? दोष और कपट। लोग तो बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, यीशु वाले ऐसे है वैसे है, कुछ भी कहे, हमें कोई उस पे दोष नहीं लगाना। बस हमें तो सिर्फ को क्षमा करना, प्रभु उन्हें क्षमा कर और आगे को हमें चला, हमें बुद्धि और समझ दे और हम प्रतिदिन बढ़ते रहें। हालेलुया।